धरने के हवाले से कहा जा रहा है कि हर जमात सियासत कर रही है और आवाम के लिए उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही। तो हुकूमत पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अभी तक इस हवाले से क्या कर पाई? मैं तो पहले इस चीज़ की वजाहत करूँगा, ये धरना नहीं है, ये तो एक महफ़िल हो रही है आशिकों की, और आशिकों से इश्क वाले ही बातचीत कर सकता है, और इश्क वाला वो है जो इश्क को समझे। धरना तो वो ये था, यहाँ पर बेहरमतियाँ हो रही थी, तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल हो रही थी, गालियाँ दी जा रही थी, सलवारें धो के सुप्रीम कोर्ट के सामने। वहाँ तो एक पैगाम दिया जा रहा है, ज़िक्र फ़िक्र हो रहा है, वो एक महफ़िल हो रही है। जो ज़िक्र फ़िक्र सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे तो नहीं लगता कि 2014 वाले धरने से कोई मुख्तलिफ है। तो आप उसको पूरा ओपन करें ना, स्क्रीन डिवाइड करें, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे तक तो ख़बर नहीं आ रही, हम तो टीवी पे नहीं देख रहे धरना क्या हो रहा है। हमें तो ये कहा जा रहा है जी वहाँ ज़िक्र लोग कर रहे हैं, दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, खड़े होके मुस्तफ़ा जान रहमत पे सलाम पेश करें। जब पैगाम बाहर आएगा तो फिर हम तज्जिया करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इस धरने में और उस महफ़िल में। तो फिर इतनी अजीम महफिल में कैप्टन सफदर क्यों मौजूद नहीं है? कैप्टन सफदर तो रूहानी तौर पे 24 घंटे अजीम महफ़िलों में ही होता है, और मैंने जो मेरा हाउस था जहाँ का मैं अदना सा रुकन हूँ, वहाँ मैंने आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के ऊपर अपनी रोशनी डाल दी है। जब वहाँ से ज़रूरत महसूस करूँगा वहाँ भी चला जाऊँगा। यहाँ कहीं आका अलैहिस्सलाम के नाम पे मर मिटने की बात होगी, हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो अगर ये कहा जाए, जैसा कि कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि धरना करवाया ही कैप्टन सफदर ने, अजी मैं क्या और मेरा दामन है कबाबी, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे, दुनिया तो फ़नकार है जिसने संगे दर काबा पे भी इल्ज़ाम तराशे। नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम है अगर, तो आपने अभी तक लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए क्या किया है? अगर इल्ज़ाम है तो उस पर भी एक JIT बना दी नहीं चाहिए थी। नहीं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, पिंडी इस्लामाबाद के शहरी रास्ते बंद हैं उनके, तो कैप्टन सफदर ने उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए क्या किया? तहरीक पाकिस्तान एक बड़ा मकसद था, उसके लिए लोगों ने बहुत कुछ कुर्बान किया था, तो ये तो अभी एक रास्ता बंद है, खुल जाएंगे रास्ते, काफ़ी खुलने वाले हैं, एक रास्ते की फ़िक्र ना करें। आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर दाखिला हैं, क्यों नहीं अभी तक इस मसले का हल निकाल सके? मैं ये आपको पहले फ़िक्रे में कहा था, इश्क वालों से इश्क वाला बात करेगा तो बात बनेगी। फिर जाहिद अहमद साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए आपके ख्याल? मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी की प्रोटेस्ट पे किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आप तो एक SHO से इस्तीफ़ा नहीं ले सकते, और जाहिद अहमद साहब का पहले इंक्वायरियाँ होती हैं, कोई बात होती है, चले आज जाहिद अहमद इस्तीफ़ा दे देते हैं, कल कोई खड़ा होता है कहता है जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन आप किसकी तरफ है? आप हुकूमत की तरफ हैं या धरने वालों के साथ हैं? मैं अल्लाह वालों के साथ हूँ। फिर भी वो अल्लाह वालों का जो भी है, लेकिन आप धरने वालों के साथ हैं या हुकूमत के साथ? मैं महफिल वालों के साथ हूँ। महफिल वालों के साथ? धरने के साथ फिर आप इस्तीफ़े का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? मैं एक सोच का हामिल हूँ, ऐसे इस्तीफ़े नहीं हुआ करते, पहले इंक्वायरी होती हैं, किसी मुकाम तक पहुंचा जाता है, कोई चीज़ देखी जाती है, फिर वक्त ऐसा आता है कि इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं, इस्तीफ़ा ख़ुद देना पड़ जाता है। अभी इब्तदा करें ना, आपने पहले ही शेक्सपियर पढ़ाना शुरू कर दिया, ABC तो सिखाएं पहले। इंक्वायरी जो हो चुकी है राजा ज़फ़रुल हक साहब की, वो क्यों नहीं मंजर-ए-आम पे लाई जा रही? ये तो राजा साहब बता सकते हैं, ये जिनको इंक्वायरी रिपोर्ट डॉक्टर करमानी साहब हैं इस पार्टी के एक्टिंग, वो बताएंगे आप। कैप्टन सफदर मुतालबा करेंगे कि इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे लाई जाए? कैप्टन सफदर तो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया जाए, उस पर मीडिया बोलते ही नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से मेरा मुतालबा मेरा है। क्या आप जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं, उनकी जो बात है या उनकी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं इस ख़त्म नबूवत के हवाले से, आप उनसे इख्तलाफ रखते हैं? मैं इख्तलाफ नहीं रखता हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, और मैं आंखें बंद करके कोई इख्तलाफ की तरफ नहीं जाना चाहता, और मैं तो हक़ाइक़ को सामने रख के बात करने वाला हूँ। बात वो करनी चाहिए जो दुनिया आखिरत में हक है और सच सच है, हक़ का साथ देना चाहिए, और फिर हक़ का साथ देने के लिए आपको वे करना पड़ेगा कि कौन सी तरफ हक़ है। तो आप धरने पे कब बैठ रहे हैं, कितने बजे? मजीद नज़ामी साहब की रूह हाज़िर है, मैं भी चला जाऊँगा।